हे गाइस, गुड मॉर्निंग। टाइम हो रहा है 1 मिनट, 9:30 9:30 का टाइम हो रहा है और टुन सो चुकी है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक टाइम में दो काम नहीं हो सकता है ना। और यहाँ पे 8:30 बजे खाना तैयार चाहिए। तो खाना तैयार करने के लिए जैसे जो 8:30 बजे खाना तैयार चाहिए, तो मुझे टाइम लगता है सिर्फ 1 घंटे। डेली खाना जो बनता है दाल चावल रोटी सब्ज़ी, वो बनाने के लिए मुझे सिर्फ 1 घंटे चाहिए। तो जिनको 8:30 बजे खाना चाहिए, जिनको 8 बजे खाना चाहिए, उनको बच्चे को पकड़ना पड़ेगा। उनसे वो भी नहीं हो रहा है ना। और उसी जो सुबह का टाइम होता है, उसी बीच में टुन का भी ब्रेकफास्ट बनाना, खिलाना और पॉटी सुसु ये सब चलता रहता है। और 8:30 होते होते उनको नींद आने लगती है, क्योंकि ये 4:30 बजे या 5 बजे उठ जाती है। इतनी सुबह उठ जाती है तो इसको नींद आने लगती है। तो अगर ये सो जाती है 8:30 बजे या 8 बजे, तो ये उठेगी 11 बजे। 11 बजे उठेगी, या गहरी नींद में है तो कभी 11:30 बजे ऐसे उठती है। तो इसको मैं नहला करके, इसका मालिश वालिश करके फिर इसको सुला देती हूँ। और अगर उसके बीच में मैं खाना बनाने में रह गई, नहीं नहला पाई, तो ये सो गई, तो इसका सारा रूटीन दिन का डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसमें क्या है कि इनको जो सुबह शाम को इनका 7 बजे सोने का टाइम है, तो उसके पहले सुबह से लेकर शाम के 7 बजे तक जितना मील है, इनको मैं जो मील देती हूँ वो पूरा मुझे ख़त्म करना है, पूरे सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। तो अगर ये 11 बजे 11:30 बजे सो के उठती है, तो मैं इसका मील कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ। फिर डिस्टर्ब हो जाता है ना, जो मुझे 10 बजे खिलाना है, उसके बाद जो 12 बजे खिलाना है, उसके बाद 2 बजे जो खिलाना है, उसके बाद जो 5 बजे खिलाना है, ये टाइमिंग डिस्टर्ब हो जाती है खिलाने वाला। फिर ज़बरदस्ती जब मैं शाम को खिलाती हूँ तो सब एक साथ हो जाता है, तो सारा वॉमिट कर देती है, उल्टी कर देगी। तो जो सुबह का टाइम है, इनको नहलाना, खिलाना और उसी टाइम में खाना भी बनाना, 8:30 बजे तैयार करना। तो अब बच्चा कोई देखेगा तब तो मैं बनाऊँगी। अभी आज ही की बात है, अभी मैं खाना बना रही थी, सुबह दाल चावल मैं बनाती थी, सब्ज़ी काट रही थी, टुनटुन को लेके, टुनटुन कार्टून देख रही थी टीवी में और मैं सब्ज़ी काट रही थी। तो अब जिनको बच्चा पकड़ना है वो पकड़ें तब तो मैं बनाऊँ। ठीक, कैसे होगा, क्या होगा? टाइमिंग डिस्टर्ब हो जाती है ना मेन। अगर आप इसके साथ खेलिए तो ये खेलेगी, फिर जग जाएगी। बस 1 घंटे की तो बात रहती है यार, उसमें बच्चे के साथ खेलिए, उसको वो आप भी एंजॉय करिए, बच्चा भी एंजॉय करेगा, जगता रहेगा। जब मैं तुरंत खाली हो जाऊँगी तो मैं उसका बच्चे की रूटीन में लग जाऊँगी। बस 1 घंटे की बात रहती है, उसमें भी अब नहीं सँभाला जा रहा है, क्या करूँ? और इसमें भी शिकायत चली जाती है मेरे घर पे। बच्चा भी देखिए, 2 पर्सन हैं, एक जिनको 8:30 बजे खाना चाहिए और एक खाना बनाने वाला। जो खाना बनाने वाला है उसके ऊपर बच्चे की भी ज़िम्मेदारी है, उसका डेली का रूटीन, खाना पीना, सुसु पॉटी, नहलाना, कपड़े सब। तो सब करना होता है सुबह से लेकर शाम तक। खाना बनाने वाली कोई बात नहीं है, वो तो चुटकी भर की काम है, 2 मिनटों घंटों का काम है। तो इसमें क्या है कि 2 काम आ गया एक टाइम में, बच्चा, खाना। तो जो 8:30 बजे खाने वाला है वो बच्चा देख ले, और जो बच्चे की ज़िम्मेदारी है उसके ऊपर वो खाना बना दे। सिर्फ 1 घंटे मॉर्निंग में, 1 घंटे इवनिंग में, बस हो गया काम ईज़ी। लेकिन जिनको खाना चाहिए 8:30 बजे, उनसे बच्चा भी नहीं देखा जा रहा है और खाना भी चाहिए टाइमिंग से। अगर खाना टाइमिंग से नहीं मिला तो तुरंत शिकायत जाती है मेरे घर पे कि ये 3 साल से खाना हम बना रहे हैं, कोई काम नहीं करती है। बताइए कैसे करूँ मैं? क्या करूँ? क्या करूँ मैं? बच्चा तो देखना पड़ेगा ना। देखिए, बच्चे के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, उसको मैं किचन में लेके बिल्कुल भी खाना नहीं बना सकती, क्योंकि खाना खाना और पॉटी करना डेली का काम है। लेकिन अगर बच्चे के साथ कोई हादसा हो गया किचन में, तो मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी एकदम। मैं क्या, कोई भी माँ बाप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे अगर बच्चे के साथ उनकी गलती की वजह से उनके साथ कोई हादसा हो गया तो। बिल्कुल, किसी भी रीज़न से कोई हादसा हो गया यार, लेकिन किचन में तो जानबूझ के आप बच्चे को लेके गए ना, जो कि आपको पता है यहाँ पे खतरनाक है बच्चे के लिए। लेकिन फिर भी यही सब है, अब क्या करें पता नहीं। आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं दोनों एक टाइम में दोनों चीज़ कैसे मैनेज करूँ, ज़रूर बताइए। 9:30 का टाइम हो रहा है और दाल चावल मैं सुबह 6 बजे बना ली थी। सब्जी रोटी भी बना लेती, लेकिन टुनटुन आ गई थी, टुनटुन कहीं गई थी, वहाँ से आ गई तो फिर मैं इनको खिलाने पिलाने लगी, पॉटी सुसु ये सब होने लगा इनका। तो अभी मैं इनको नहलाई हूँ, मालिश की हूँ, खिलाई हूँ, सुलाई हूँ। इतना सब करने में, नहलाने में मैं भी भीग गई थी, तो मैंने भी शावर ले लिया। अब ये सब करते करते मुझे टाइम हो गया है 9:38। अब मैं जा रही हूँ सब्जी रोटी बनाने। बताइए। और बहुत लोग मुँह खोल के यहाँ पे बोल देंगे, हाँ वहीं कोई काम नहीं करती होगी। कैसे मैनेज हो यार, कैसे मैनेज हो? आप बताइए, जो कहते हैं वही बता दीजिए, कैसे मैनेज हो, कैसे?
खाना बनाना तो मेरा शौक़ है, सच में। मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है और मुझे अपने हाथ का खाना बनाया हुआ खाना बहुत पसंद है और मुझे मेरे मम्मी के हाथ का खाना बहुत पसंद है खाना। मुझे खुद का खाना बनाया हुआ बहुत अच्छा लगता है, डेली होता है, वो मुझे अपने हाथ का बहुत पसंद है। मुझे शौक़ भी है खाना बनाना और मैं बहुत झटपट टेस्टी खाना बना के रख देती हूँ, खुद की बड़ाई कर रही हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं खाना बनाने से पीछे नहीं भागती, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो पसंद है। बस मुझे माइंड फ्री मेरे दिमाग से जो टेंशन रहती है ना, तो नीचे है, कहीं कोई काँच ना ली हो हाथ में, कोई नीडल ना ली हो हाथ में, कोई देख रहा है कि नहीं, ये सब दिमाग में चलता रहता है। अगर इससे मैं फ्री रहूँ ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार मैंने इसको देखा है, नीचे ये खेलती रहती है। कभी जो एम्पूल होता है ना, मेडिसिन का एम्पूल, वो टूटा हुआ, जो उसको तोड़ के इंजेक्शन लगाते हैं, तो डस्टबिन में रखा हुआ था। ये डस्टबिन से निकाल करके उसका टूटा वाला पोर्शन जो था, ऐसे मुँह में डाल ली। अब वो आई मेरे पास, मम्मा मम्मा, एक है इसकी आदत कि अगर ये कोई चीज़ जानती है कि खाने वाली चीज़ नहीं है, अगर वो मुँह में डाली है या खा रही है, तो ज़रूर आएगी, मुझे दिखाएगी कि ये देखो मैं क्या खा रही हूँ। तो वो एम्पूल मुँह में डाल के आई मेरे पास और बोली, मम्मा मम्मा। मैं देखी भैया भाई साहब, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गए। वो काँच का टुकड़ा इसके अगर ये बाइट कर लेती तो। और जो कैनुला होता है ना, उसका जो बड़ा सा निडिल होता है, वो निडिल और उसके पीछे का जो कैप होता है, वो पेशेंट का यूज किया हुआ था। उसका पीछे का कैप ये मुँह में डाल के और निडिल बड़ा सा वो अपने हाथ में ला करके मुझे दिखा रही है, मम्मा लुक, और अपना माउथ ओपन करके दिखा रही है कि देखो इसका ढक्कन मेरे मुँह में है। बताइए, ये सब चीज़ें अगर कोई भी घटना घट गई, अरे अभी इतना सब कुछ एडवेंचर लुक दे रही है, इतना खतरनाक चीज़ें कर रही है, मेरा दिल हदसता रहता है अगर मैं इसको छोड़ी रहती हूँ तो। क्या करूँ बताइए, क्या करूँ? इसीलिए मेरा कहना है कि बस 1 घंटे कोई प्रॉपर इसके ऊपर नज़र रख के इसके साथ खेल ले, देख ले बस। उसके बाद उसको मैं खुद ही सँभाल लूँगी। 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम, खाना बनाने के टाइम। ये मेरा कहना है। बस इतना कोई कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सब चीज़ें मैंने देखा है अपनी आँखों से, मैं डर गई हूँ सच में। बच्चे के लिए मैं एकदम डर गई हूँ, क्योंकि नीचे हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल में इधर-उधर चीज़ें। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि पेशेंट का जो वार्ड है, उसमें जो नीचे पेशेंट के बेड के नीचे जो डस्टबिन होता है, वो डस्टबिन, उसमें कॉटन रखा हुआ था, ठीक, और ब्लड लगा हुआ कॉटन रखा था, और उसमें कोई ग्लूकोज़ लगाया था, तो उसमें से एयर पास किया था, तो वो एयर निकालते हुए जो उसका पानी उस डस्टबिन में गया था, ठीक। तो जो कॉटन से लिपटा हुआ ब्लड था और जो एयर निकाला हुआ पानी था, वो दोनों मिल करके ब्लड हो गया था, ठीक। ये जा करके उस डस्टबिन को खोल करके उसमें छप-छप कर रही है, ब्लड का जो पानी है छप-छप कर रही है। ये सब चीज़ें मैं देखी हूँ, मैं एकदम डर गई हूँ। मतलब हालाँकि बच्चे को हॉस्पिटल में बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, जो बच्चा बीमार नहीं है, उसको हॉस्पिटल में बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। लेकिन ये सब इतना खतरनाक हादसा मेरे सामने दिखाती है कि मैं एकदम डर गई हूँ। तो इसीलिए मेरा कहना है कि प्रॉपर कोई 1 घंटे बस इसके ऊपर नज़र डाल ले, मैं फ्री माइंड होके खाना बना लूँ। मुझे तसल्ली रहेगा कि उसके साथ कोई है, उसको देख रहा है। लेकिन यहाँ पे बच्चा खेल रहा है इधर-उधर, क्या गया, जब घटना घट जाती है, तब उसके पास सब लोग जाते हैं दौड़ के, उसके पीछे-पीछे कोई नहीं रहता है। बताइए, क्या करूँ मैं? बहुत इस चीज़ को लेके मैं बहुत डरी हुई हूँ। ये जो बच्चा एम्पूल का टूटा हुआ काँच मुँह में डाल ले रहा है, कैनुला का जो बड़ा वाला नीडल है वो हाथ में लेकर के और उसका कैप मुँह में डाला हुआ है, वार्ड में जो डस्टबिन है उसमें ब्लड से भरा हुआ पानी जो है उसमें छप-छप कर रहा है, ये सब चीज़ें मैंने अपनी आँखों से देखा है। अब क्या करूँ मैं? बना रही थी अभी, जैसे मैंने बताया, रोटी सब्ज़ी बना रही थी, टुनटुन इधर उठ के रोने लगी है। मैं रोने लगी है और इसीलिए मैं जल्दी-जल्दी खाना बना रही थी, और मैं अपनी तरफ से रोटी तो अच्छा ही बना रही थी। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं कैसी रोटी बनाई हूँ। तो किचन में आके बोला जा रहा है कच्ची रोटी बनाती हो क्या? खड़े होके देखा जा रहा है कि रोटी कैसे बना रही है, और रोटी कैसे बना रही है किचन में खड़े होके देखा जा रहा है। और वहीं पे मतलब एक तरफ बच्चा रो रहा है जग करके रूम किचन से थोड़ी दूरी पे है, और मैं उधर झटपट बना रही हूँ जल्दी से, क्योंकि स्टाफों को देने के लिए खाना लेट हो रहा था नीचे, और सबको भूख भी लगी थी, क्योंकि 8:30 बजे खाना कंप्लीट नहीं हो पाया था, क्योंकि उसी टाइम टुनटुन भी सोने के लिए रो रही थी, इसको नहलाना खिलाना भी था, तो दोनों काम एक साथ था। तो मैंने टुनटुन का पहले काम किया है, उसके बाद दाल चावल मैं सुबह 6 बजे बना ली थी, और अभी सब्ज़ी रोटी मैं बनाने गई थी इसको सुला करके। मैं सब्ज़ी बना ली हूँ, रोटी सेक रही थी, तब तक टुनटुन उठ गई है। रोटी आधा से ज़्यादा सेक गया था मेरा, 2-3 रोटी रह गया था। तो आ करके किचन में बोला जा रहा है कि कैसे सेकती हो, कच्चा सेकती हो क्या जी? तो मैंने बोला देख लीजिए कैसरॉल में जो रोटी है उसको देख लीजिए कच्चा है कि नहीं। तो सारी रोटी मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ, तो उसके बावजूद बोला जा रहा है खाने पे चट-चट करता है मुँह में।
मैं बताइए आप मोस्टली रोटी कैसे करते हैं? तवे पे सेकते हैं दोनों तरफ, फिर उसके बाद गैस पे डालते हैं या आग पे डालते हैं सेकने के लिए, है ना? वैसे ही सब लोग रोटी बनाते हैं, वैसे ही मैंने भी बनाया है और मैं आप लोगों को अभी रोटी दिखाती हूँ वो कच्ची है कि पकी हुई है, पता नहीं। और खाने में वही रोटी मैं भी खाती हूँ, वही रोटी मैं टुनटुन को भी खिलाती हूँ। आज तक किसी का पेट खराब नहीं हुआ, ना किसी को दिक्कत हुई खाने में, ना मुझे खुद नहीं लगा कि वो कच्ची रोटी है, मैं खुद खाती हूँ वही चीज़। तो ये मैं क्या बोलूँ इस चीज़ को, क्या चीज़ बोलूँ बताइए? अभी मैं हड़बड़ जल्दी कर रही थी कि टुनटुन उधर रुक जाएगी, उसको भी देखना है। उधर सबको भूख लगी है, उसको खाना भी सबको दे देना है, रोटी बनाना है, सब्ज़ी बनाना है, सबको खाना भी देना है। बताइए इतना क्या मैं कैसे क्या मैं अभी रोटी बना करके अभी हाथ में आटा लगा हुआ है और मैं भागे तुरंत गैस बंद करके आई हूँ टुनटुन को लेने, क्योंकि ये सो के उठ चुकी थी। और उधर किचन में खड़े होकर के मुझसे बोला जा रहा है कच्ची रोटी बनाती हो, ऐसे बनाती हो, ये बनाती हो, और इधर बच्चा भी उठ गया है। बताइए क्या करूँ मैं? आप लोगों को अभी रोटी दिखाती हूँ वो कच्ची है कि पकी हुई। खाना बनाओ तो दिक्कत, ना बनाओ तो दिक्कत। अरे यार मेरी आदत है झटपट खाना बनाने की, और रोटी कच्ची है नहीं, मैं भी खाती हूँ, मेरा बच्चा भी खाता है। बच्चे को सबसे ज़्यादा नुकसान करेगा अगर कच्चा रोटी खाएगा तो उसका पेट खराब हो जाएगा। आज तक तो नहीं पेट खराब हुआ। ये कच्ची रोटी है, ये ये कच्ची रोटी दिख रही है आपको? ये कच्ची रोटी है, ये कच्ची रोटी है, ये कच्ची रोटी आपको दिख रही है? ये देखिए ये सत्तू का रोटी है, सत्तू का। और इसके नीचे का सत्तू मैं बताती हूँ कैसे बनाया गया है वो सत्तू। ये कच्ची रोटी दिख रही है आपको? ये कच्ची रोटी दिख रही है आपको? ये देखिए ये कच्ची रोटी दिख रही है। इसमें जो सत्तू भरा हुआ है वो मल्टीग्रेन से बना हुआ है, जो ऑलरेडी भट्ठे पे अच्छे से भुना गया है, फिर उसके बाद उसका आटा तैयार किया गया है। इसका मतलब इसमें जो सत्तू है वो ऑलरेडी पका हुआ है, इसको आप पानी में या दूध में घोल के डायरेक्ट खा सकते हैं। तो ऊपर की जो रोटी की पापड़ी है बस उसको पकाना है। मेरे हाथ परेशान उतना ही करना चाहिए जितना आप परेशान किसी के द्वारा परेशान किया हुआ आप सह सको, ठीक? किसी को इतना नहीं टॉर्चर करना चाहिए कि अगर वो किचन में खाना बना रहा है तो आप खड़े होकर उसको जज करिए कि ये कच्चा बना रही हो, ये ऐसे बना रही हो, वो बना रही हो, और बच्चा उधर सो करके उठ करके रो रहा है। बताइए। और तुरंत मेरे घर पे फ़ोन जाएगा कि 3 साल से खाना हम बना रहे हैं, वो कोई काम नहीं करती है। बच्चा लेकर के किचन के सामने खड़ी हूँ कि कोई बच्चा पकड़ ले तो मैं जाऊँ किचन में खाना बनाऊँ।